नमस्कार साथियों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जहाँ जहाँ आपका इंग्लिश का पार्ट आता है तो वकेब तो वहाँ आती है, और जहाँ जहाँ वकेब आती है वहाँ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये आपके वकेब का पार्ट आता ही है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट कॉमन इडियम्स, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, जिनको बहुधा पूछा जाता है, जो मोस्ट कॉमन है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो, इनको आप लोगों को कुछ न कुछ इनके साथ क्या लिंक करना होता है, और लिंक करने से ये चीज़ें क्या फिर स्टेबल हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जितना भी यहाँ देख रहे हैं, इसको बार बार आप सुनेंगे तो ये 100% आपको क्या है स्टेबल हो जाएगा माइंड में, इसको आप भूलेंगे। अगर हम 10-10 भी रोज करके इनको पढ़ने लग गए तो 10-10 करने से भी हमारा वोकैब का स्टॉक अच्छा हो जाएगा। और इडियम्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि लैंग्वेज को प्रभावी बनाने के लिए हम इनका क्या करते हैं, लैंग्वेज को प्रभावी बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का अर्थ होता है मुश्किल से कर पाना। जब किसी काम को हम मुश्किल से कर पाते हैं, मुश्किल से कर पाना, जब किसी भी काम को हम मुश्किल से कर पाते हैं तो उसके लिए हम ईडियम काम में लेते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब देखो, दांतों में स्किन तो होती नहीं, दांतों में इनामेल होता है, बाहर जो लेयर होती है। स्किन का मतलब होगा बिल्कुल एकदम किनारे से, तो बड़ी मुश्किल से, इसको हम बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसके बाद में हम देखते हैं बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन, बाय द सेम टोकन। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने उसमें कलम में एंट्री कैसे ली, तो आपने कहा बाय द सेम टोकन, उसी टोकन से ली, अर्थात उसी तरह से, इन द सेम वे, उसी तरीके से। अब परीक्षा में आपसे हिंदी तो पूछते नहीं, तो मुश्किल से कर पाना मीन्स टू डू विद डिफिकल्टी, ऐसे आपको लिखे हुए मिलेंगे। हिंदी तो आएगी नहीं। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मीन्स टू डू विद डिफिकल्टी, मुश्किल से कर पाना। अच्छा, बाय द सेम टोकन मीन्स उसी तरह से, इसका मतलब इन द सेम वे, इन द सेम वे, उसी तरह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय द सेम टोकन। अगला आता है बाय द बुक, बाय द बुक। अब बाय द बुक का अर्थ क्या है, पूरी तरह से, नियम के अनुसार करना। जब भी कोई काम हम पूरी तरह से नियम के हिसाब से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाय द बुक, पूरी तरह से नियम के अनुसार करना। इसका मतलब टू डू समथिंग, टू डू समथिंग बाय द रूल्स, यानी कि नियम के मुताबिक करना। जब भी कोई काम हम नियम के मुताबिक करते हैं तो बाय द बुक, बिल्कुल ऐसे ही हम देख रहे हैं बाय द बुक, ऐसे ही है बाय द सेम टोकन, मीन्स उसी तरह से। अगला हम उसी तरह से क्या देख रहे हैं, मुश्किल से कर पाना, मीन्स बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। इसमें हम आगे और भी देखें तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है आपका काफी तेजी से, काफी तेजी से।
काफी तेजी से मतलब काफी तेजी से मीन्स विद अ हाई स्पीड, विद अ हाई स्पीड, बहुत तेजी से, इसको बोलते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बार बार देखते रहो, बार बार पढ़ते रहो, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक मीन्स एनी हाउ, सही अथवा गलत तरीके से, सही अथवा गलत तरीके से। इसका मतलब किसी भी तरह से मीन्स एनी हाउ, किसी भी तरह से अगर कोई काम करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। एक आपका आता है बाई हार्ट, बाई हार्ट का मतलब पूरी तरह से रट लेना, पूरी तरह से जब हम किसी को चीज को याद कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाई हार्ट। तो बाई हार्ट क्या है, क्रेमिंग, पूरी तरह से रट लेना। अब इनको बार बार सुनते रहो, बार बार इनको देखते रहो। जितना बार बार देखेंगे, इनको सुनेंगे, उतना ज्यादा आपको अपने आप क्लैरिटी आती चली जाएगी। अब देखो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मीन्स टू डू विद डिफिकल्टी, मुश्किल से कोई काम कर पाना। बाय द सेम टोकन का मतलब होता है उसी तरह से करना। बाय द बुक होता है किताब के नियमों के अनुसार चलना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है आपका विद अ हाई स्पीड, यानी कि तेजी से। बाय हुक और बाय क्रुक होता है एनी हाउ, किसी भी तरह से। और बाई हार्ट होता है आपका पूरी तरह से रट लेना। इसके बाद में हम और आगे देखें तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स खूब आता है परीक्षा में, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब कभी कभार, कभी कभार मीन्स यदा कदा, मीन्स सेल्डम, यानी कि नॉट फ्रीक्वेंट, नॉट फ्रीक्वेंट, बारंबार नहीं, कभी कभार। तो कभी कभार को हम क्या बोलते हैं, सेल्डम। बाई फिट्स एंड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज, इसका अर्थ होता है आम, आम रूप से, या फिर इसको हम बोलते हैं आम रूप से नहीं तो आम तौर पर। बाई एंड लार्ज मीन्स जनरली, सामान्य रूप से। जब कोई चीज सामान्य रूप से होती है तो हम बोलते हैं बाई एंड लार्ज। फिर बोलते हैं हम बाई ऑल अकाउंट्स, बाई ऑल अकाउंट्स, बाई ऑल अकाउंट्स, पूरा का पूरा अकाउंट के मुताबिक। इसका अर्थ होता है जैसा कि कहा या बताया गया, जैसा कि कहा या बतलाया गया, जैसा कहा या बतलाया गया वैसा का वैसा ही, मीन्स एज इट इज, वैसा का वैसा, जिसको डिट्टो बोलते हैं हम। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है यदा कदा, बाई एंड लार्ज होता है जनरली, आम रूप से। बाई ऑल अकाउंट्स होता है एज इट इज, जैसा कहा गया है वैसा का वैसा बताना। अगला आपका आता है इसमें बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स, अब देखो कुछ न कुछ आपको इनमें ट्रिक लगानी पड़ती है, सब में याद तो सारे रह जाते हैं। जितने ज्यादा पढ़ोगे आपका वोकैब का स्टॉक बढ़ेगा, और कुछ न कुछ टैक्ट लगाओगे आप। कैसे? बटर फिंगर्स मतलब, बटर का मतलब मक्खन। अब मक्खन, बटर फिंगर्स, अब मक्खन की जैसी उंगलियां हैं। अब मक्खन का नेचर क्या होता है कि मक्खन क्या है, गिर जाता है तुरंत। इसका मतलब आपका हो गया
चीजों को हमेशा गिराने वाला। भाई इस बच्चे को ने गिलास मत दो आप, बिकॉज ही हैज बटर फिंगर्स, क्योंकि इसकी उंगलियां कैसी चीजों को हमेशा गिराने वाली हैं। तो फिर क्या बना, स्पॉइलिंग, खराब करने वाली है, चीजों को क्या है, गिराने वाली है हमेशा ही। फिर आपका आता है बाह्य विष्कर, फिर आता है बाह्य विष्कर। बाह्य विष्कर होता है मुश्किल से अंतिम क्षण में कर पाना। इसका मतलब टू डू वेरी हार्डली एट द लास्ट मोमेंट। अंतिम क्षण में बड़ी मुश्किल से कर पाना। अगला आता है आपका bury the hatchet। इसका मतलब पुरानी दुश्मनी भुलाना। पुरानी दुश्मनी भुलाना means to forget the old enmity। पुरानी दुश्मनी को भुलाना होता है bury the hatchet। एक आपका छात्रों इसमें आता है, एक आपका आता है butt of a joke। butt of a joke मतलब मजाक का विषय, मजाक का विषय। मजाक का जो विषय होता है उसको बोलते हैं बट ऑफ अ जोक। एन ऑब्जेक्ट ऑफ किडिंग, मजाक का एक जो विषय होता है उसको बोलते हैं बट ऑफ अ जोक। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन तो वैसे ही पता लग रहा है बर्निंग क्वेश्चन का मतलब ज्वलंत मुद्दा। ज्वलंत जो मुद्दा होता है उसको हम बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। मीन्स द हॉट मैटर, मैटर कैसा है, मुद्दा कैसा है, मामला कैसा है, हॉट। बर्न द कैंडल at both ends। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स यानी कि दोनों तरफ से क्या करना, मोमबत्ती को जला देना। मीन्स बहुत थक हार कर सो जाना। मीन्स बैडली टायर्ड। तो कुछ में तो आपको लगाना पड़ेगा देखो टैक्ट, और कुछ आपको ये बार बार सुनते रहोगे, देखते रहोगे, अपने आप क्या है जहन में उतर जाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए कंटेंट के साथ, और इनकी एक लिस्ट हम तैयार करेंगे जहां हमारे पास कम से कम 500 तो ये इडियम्स हो। कोई भी परीक्षा हम देते हैं तो उसमें ये बाहर तो एक भी आपका नहीं होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। रिकॉर्डिंग में नमस्ते अगली